हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पोर्ट्स अफेयर के क्वेश्चंस एंड स्पोर्ट्स अफेयर की न्यूज़। ये सेशन में हम लोग अप्रैल से लेकर अगस्त के मंथ तक का, मतलब कि कंप्लीट अगस्त के मंथ तक का सारा स्पोर्ट्स अफेयर डिस्कस करेंगे। ये आपकी आने वाली एग्जाम RUVNL 2021 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और बाकी सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि UPPCL और बाकी जो भी एग्जाम्स हो रही है उन लोगों के लिए भी ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस सेशन में हम लोग अप्रैल से लेकर अगस्त तक की जितने भी करंट स्पोर्ट्स अफेयर्स है वो सारे स्पोर्ट्स अफेयर को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी एंड आफ्टर दैट मैं एंड में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी जो कि राजस्थान स्टेट से रिलेटेड स्पोर्ट्स अफेयर है। तो उनके कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये सेशन आपकी आने वाली एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देख सकते हो कि आपके सिलेबस में बोला हुआ है क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पोर्ट्स अफेयर। तो इसीलिए मैंने अप्रैल तक का एक सेशन आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड किया था। आपने देखा है वो सेशन, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। वही रिस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए और आप लोगों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सेशन आप लोगों के लाया। तो ये जो सेशन है इसमें आपको ईच एंड एवरी न्यूज़ मिलेगा, जैसे कि ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड प्रिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, उसके अलावा छोटे छोटे जो इवेंट्स हुए वो कहाँ पर हुए, उनमें किसने कौन सा मेडल जीता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। ये सेशन आपको बहुत ध्यान से देखना होगा और रिवीजन करना होगा क्योंकि ये सेशन थोड़ा सा लेंदी सेशन है। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स अफेयर मैंने ऑलमोस्ट सारा कवर अप किया है क्योंकि अगर आपका अभी स्पोर्ट रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो डेफिनेटली इससे बाहर नहीं पूछा जा सकता है। अगर ये आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपको स्पोर्ट्स से जो क्वेश्चन मिलेगा वो इसी में से मिल सकता है। तो आप लोगों को इसलिए ये फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना होगा। आप रिविजन करना चाहते हो, ई बुक चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बिफोर एग्जामिनेशन आप लोगों को मैं इसका ई बुक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। ये सेशन अगेन मैं एक बार बोलना चाहती हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल कंसंट्रेशन से देखिए, कुछ पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाइए, शॉर्ट में लिख लीजिए कि कौन सा इवेंट कहाँ पर होगा या फिर किसने क्या जीता। कुछ शॉर्टकट आप नोट्स बना सकते हो, तो नोट्स बना के भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो स्टार्ट करते सेशन को और देखते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला स्पोर्ट्स अफेयर का न्यूज़ होगा द 20-year-old चेस प्लेयर हर्षित राजा फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र हैज़ बिकम द 69th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया इन चेस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा पूछा जा सकता है कि 69 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बने हैं, तो वो है हर्षित राजा जो कि पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बांग्लादेश ऑलराउंडर शकीब अल हसन एंड वेस्ट इंडीज कीपर स्टेफनी टेलर वेर नेम द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई इन मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी रिस्पेक्टिवली। इसका मीनिंग ऐसा होता है कि बांग्लादेश के जो शकीब अल हसन है वो मेंस कैटेगरी में जुलाई के प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं एंड वेस्ट इंडीज़ की जो स्टेफनी टेलर है वो बनी है वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो क्वेश्चंस बनते हैं हर मंथ में प्लेयर ऑफ द मंथ बनता है, ठीक है। तो जुलाई मंथ का जो रहेगा वो रहेगा बांग्लादेश के शकीब अल हसन एंड वेस्ट इंडीज़ की स्टेफनी टेलर। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा। अगर आप लोगों को पूछा गया है जुलाई का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ तो ये मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी के ये दोनों आपको ध्यान में रखने होंगे। देन नेक्स्ट होगा श्रीलंका लेफ्ट आर्म सीम बॉलिंग ऑलराउंडर इसुरु उडान हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। श्रीलंका के जो लेफ्ट आर्म बॉलर है उन्होंने, जिनका नाम है इसुरु उडान, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि बहुत बार रिटायरमेंट रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होगा द 2021 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैम्पियनशिप हैज़ बिन स्टार्टेड इन नायरोबी केनिया। 2021 का जो वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैम्पियनशिप होने वाला है वो नायरोबी केनिया में होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक अनाउंस दैट द ओडिशा गवर्नमेंट विल स्पॉन्सर द इंडियन हॉकी टीम फॉर 10 more years आफ्टर द करंट स्पॉन्सरशिप एंड इन 2023। ऐसा बोला जा रहा है कि नवीन जो पटनायक है, उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने 10 साल के लिए और वो हॉकी टीम के लिए स्पॉन्सरशिप करेंगे। जब उनका 2023 में उनका ख़त्म होने वाला है उसके बाद और वो 10 साल तक हॉकी टीम के लिए स्पॉन्सर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लियोनेल मेसी जॉइंड स्टार पैक पेरिस Saint-Germain after leaving Barcelona, the club where he had begun after 21 years। बार्सिलोना ने लियोनेल मेसी ने क्या किया है कि बार्सिलोना उनकी जो टीम थी उसको छोड़ दिया है और वो फिर से स्टार पैक पेरिस सेंट जर्मन में शामिल हो गए हैं। ये क्लब में जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी वहीं पे वो अपना करियर जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं, तो उन्होंने फिर से वहीं पे ज्वाइन कर लिया है। शायद वो इसी टीम से अपना जो है करियर का जो एंड है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बार्सिलोना छोड़ दिया और अब उन्होंने जो ज्वाइन की है वो टीम है पेरिस सेंट जर्मन।
ये उनकी PSG जो है इस टीम में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है अ 15-year-old यंग इंडियन ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी हैज़ वन 19th स्प्लिमबर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट इन इटली। 15 साल के जो यंग ग्रैंड मास्टर है रौनक साधवानी, उन्होंने जीता है 19th स्प्लिमबर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट इटली में, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ इटली में जो कि है स्प्लिमबर्गो, उसमें किसने जीता है, कौन से इंडियन ग्रैंड मास्टर ने जीता है, तो वो है रौनक साधवानी, ठीक है। नेक्स्ट अबाउट टोक्यो 2020, हम टोक्यो 2020 के जो ओलंपिक्स हुए उसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों को ऐसा हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन टोक्यो 2020 से पूछा जाए, ठीक है। सो सबसे पहले तो टोक्यो 2020 जो है वो 2020 में होने वाला था, लेकिन ड्यू टू कोविड वो नहीं हुआ, इसलिए वो 2021 में हुआ, ठीक है। इसलिए इसे टोक्यो 2020 बोला जा रहा है, ठीक है। इंडिया फिनिश द गेम्स विद इट्स बेस्ट एवर ओलंपिक मेडल टैली ऑफ 7 इन टोक्यो गेम्स 2020, सरपासिंग द प्रीवियस बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ 6 मेडल्स एट द 2012 लंदन ओलंपिक्स। इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि इंडिया ने इस साल 7 मेडल जीता है 2020 में और अच्छा रिकॉर्ड बना लिया है। इससे पहले 2012 में इंडिया ने 6 मेडल जीते थे लंदन ओलंपिक्स में, ठीक है। देन नेक्स्ट है MC Maricom and men's hockey team skipper Manpreet Singh were a flag bearer for the Indian contingent of the opening ceremony। मतलब मैरीकॉम एंड हॉकी टीम के जो स्कीपर है मनप्रीत सिंह, इन दोनों ने फ्लैग बियरिंग जो है इंडिया के तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में किया। देन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पुनिया वॉज द फ्लैग बियरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द इवेंट। जब क्लोजिंग हुआ उस टाइम पे फ्लैग बियरिंग जो किया है वो बजरंग पुनिया हमारे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट उन्होंने किया है। तो आपको ये भी पूछा सकता है कि ओपनिंग में किसने किया एंड क्लोजिंग में किसने किया। तो ओपनिंग में 2 लोग हैं, मैरीकॉम एंड मनप्रीत सिंह, एंड क्लोजिंग में है बजरंग पुनिया। देन नेक्स्ट जो है A.R. Rahman launched a cheer song named Hindustani Way for the Indian sports personality as they gear up for the Tokyo Olympics। मतलब कि A.R. Rahman ने जो है चीयर सॉन्ग कंपोज किया है हिंदुस्तानी वे, एंड मोहित चौहान ने किया है थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होंगी। रिसेंटली जो मैंने आप लोगों को एक सेशन पढ़ाया था इंटरनेशनल एंड वर्ल्ड अफेयर, उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया था आप लोगों का, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होगी। इसी के साथ क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कौन से मेडल किसने जीते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट आपके साथ अगेन मैं एक बार डिस्कस करना चाहती हूँ बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा ने जो जीता है वो गोल्ड मेडल जीता है इन मेंस जैवलिन थ्रो। मीराबाई चानू ने जीता है सिल्वर मेडल इन वेट लिफ्टिंग। रवि कुमार दहिया ने जीता है सिल्वर मेडल इन मेंस 57 kg रेसलिंग। इंडियन हॉकी टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। PV सिंधु ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। लवलीना ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल इन वेल्टर वेट बॉक्सिंग, ठीक है। ये पूछा जा सकता है उन्हें किस में जीता है, और बहुत बार हमें नहीं पता होता है, हमें नाम तो पता होता है कि बट उन्हें कौन सी कैटेगरी में जीता है, किस चीज़ में जीता है, तो वो सारी चीज़ें पता होनी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको ये कंप्लीटली ये जो चार्ट है वो ध्यान में रखना होगा। एंड लास्ट बजरंग पुनिया ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस फ्री स्टाइल 65 kg कैटेगरी, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है इसी के साथ हमारी इंडिया जो है वो 48th रैंक पे है। फर्स्ट 1 गोल्ड मेडल जीत के, 2 सिल्वर मेडल जीत के, एंड 4 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीत के। एंड टॉप किया है US ने, 113 मेडल लिए, उसमें से गोल्ड 39 लिए, सिल्वर 41 एंड ब्रॉन्ज 33। सेकेंड पर है चाइना, थर्ड पर है जापान, फोर्थ पर है ग्रेट ब्रिटेन, एंड 5 पर है टीम ROC मतलब कि द रशियन ओलंपिक कमेटी। सो टॉप 5 पता होने इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड हमारा इंडिया का रैंक पूछा तो 48 है। नेक्स्ट जो हमारा स्पोर्ट्स अफेयर है, द 138th edition of the Durand Cup is scheduled to be held in Kolkata and around between September 5 to October 3. Durand Cup Asia's oldest and world third oldest football tournament. 138th edition हो रहा है हमारे दूरंत कप का, जो कि एशिया का ओल्डेस्ट माना जाता है और वर्ल्ड का थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है, जो कि कोलकाता में होने वाला है अराउंड 5 सितंबर से अक्टूबर 3 के बीच में, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा एडिशन है प्लस कहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज़ कन्फर्म इट विल कैंपेन फॉर द इंक्लूजन ऑफ द स्पोर्ट्स एट द 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऐसा कन्फर्म किया है कि 2028 के जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होने वाला है वहाँ पर वो अभियान चलाएगी। किसका? क्रिकेट में का शामिल होने के लिए वो अभियान चलाएगी।
नेक्स्ट है द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड दैट जावेलिन थ्रो डे विल बी ऑन 7 अगस्त एवरी ईयर इन द ऑनर ऑफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऐसा डिसाइड किया है कि वो 7 अगस्त को जावलिन थ्रो डे सेलिब्रेट करेगा। हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट है जिन्होंने नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है उसको ध्यान में रखते हुए जावलिन थ्रो डे जो है वो 7 अगस्त को मनाया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा अफेयर है वो है दीपक काबरा हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड फॉर जजिंग द जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन ऑफ ओलंपिक गेम्स। दीपक काबरा जो थे हमारे इंडिया के पहले जिन्होंने जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन में ओलंपिक गेम्स में जज किया है। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि दीपक काबरा जो है वो पहले इंडियन थे जिन्होंने जज किया है जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन के लिए ओलंपिक गेम्स में। नेक्स्ट है इंडिया टू होस्ट 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप। इंडिया 2026 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप को होस्ट करेगा। अगेन इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है पोर्टुगाल कैप्टन एंड मॉडर्न डे ग्रेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो वन द यूरो 2020 गोल्डन बूट आफ्टर फिनिशिंग एज द टॉप स्कोरर इन द टूर्नामेंट। अब गोल्डन बूट किसने जीता है 2020 का ये पूछा जा सकता है, तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिन्होंने जीता है गोल्डन बूट। ठीक है, नेक्स्ट होगा द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा विल ऑर्गेनाइज द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 इन February 2022। इसका मीनिंग ये होता है कि खेलो इंडिया के यूथ गेम्स जो है वो हरियाणा में होने वाले थे 2021 में, बट नहीं हो पाए ड्यू टू कोविड, तो अब वो 2022 में होने वाले हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारा द 2020 समर पैरा ओलंपिक गेम्स आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन टोक्यो जापान फ्रॉम 24 August to September 5। The upcoming Tokyo Olympic will witness the largest ever Indian contingent being sent with a 54 para sports person participating across 9 sport disciplines। अब पैरा ओलंपिक गेम्स भी स्टार्ट हो चुके हैं 24 अगस्त से 5 सितंबर तक वो चलने वाले हैं, और इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया से 54 पैरा स्पोर्ट्स पर्सन को लिया गया है इन 9 डिफरेंट डिसिप्लिन्स। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया, तो वो है 54, एंड कितनी कैटेगरीज में कर रहे हैं, तो वो है 9 कैटेगरीज में। ठीक है, ये टोक्यो जापान में ही हो रहा है, जहाँ पे समर ओलंपिक्स होते हैं वहीं पे विंटर ओलंपिक्स होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। तो पैरा ओलंपिक टोक्यो जापान में ही हो रहे हैं। द नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर लॉन्च द थीम सॉन्ग फॉर द इंडियन पैरालंपिक कॉन्टिजेंट इन न्यू दिल्ली। द सॉन्ग इज टाइटल कर दे कमाल तू। अनुराग सिंह ठाकुर हमारे न्यू यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने हैं जिन्होंने लॉन्च किया है पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग दिल्ली में, जो कि सॉन्ग का टाइटल है कर दे कमाल तू। The next है टॉप पैरा हाई जंपर मरियप्पन थंगवेलू was named the flag bearer of the Indian contingent in Tokyo Paralympic। तो पैरा ओलंपिक में जो फ्लैग बियरिंग का सेरेमनी करेंगे वो है मरियप्पन थंगवेलू। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना होगा। जैसे मैंने आपको टोक्यो ओलंपिक्स का बताया, उसी तरह ये टोक्यो पैरा ओलंपिक का भी आपको ध्यान में रखना होगा कि फ्लैग बेयरिंग सेरेमनी कौन स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो वो है मरियप्पन थंगवेलू। द नेक्स्ट है अभी तक के 31 अगस्त तक के विनर्स, हमारे पैरा ओलंपिक विनर्स जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है हमारे पैरा ओलंपिक गेम्स में। 31 अगस्त तक उन्होंने टोटल 7 मेडल्स ले लिए हैं। आप देख सकते हो अवनी लखेरा ने गोल्ड मेडल लिया है शूटिंग में, देन सुमीत अंतिल ने लिया है गोल्ड मेडल एथलेटिक्स जैवलिन थ्रो में, देन भाविना बेन पटेल ने लिया है सिल्वर मेडल टेबल टेनिस में, निशात कुमार ने लिया है सिल्वर मेडल हाई जंप में, देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल लिया है एथलेटिक्स मेंस जैवलिन थ्रो F46 में, योगेश काथुनिया ने लिया है सिल्वर मेडल एथलेटिक्स मैन डिस्कस थ्रो F56 में, सुंदर सिंह गुर्जर ने लिया है ब्रॉन्ज मेडल मेंस जैवलिन थ्रो F46 में, एंड सिंगराज अधाना ने लिया है ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग में मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में। तो किसने कौन सी कैटेगरी में कौन सा मेडल लिया है ये ध्यान में रखना होगा। ये 7 मेडल्स ध्यान में रखने हैं, ओलंपिक के 7 मेडल्स भी ध्यान में रखने हैं, और अभी तक के ये 7 हुए हैं। 5 सितंबर तक इंडिया और कितना हासिल करेगी वो भी सारी बातें आपको, जितने विनर्स है वो सारे विनर्स आपको ध्यान में रखने होंगे।
तो पैरालंपिक्स के जो हमारे टोटल विनर्स है वो 8 विनर्स है। ये 8 विनर्स 31 अगस्त तक के, तो आपको ये सारे ध्यान में रखने होंगे। एंड इसके आगे जो आएंगे 5 सितंबर तक जो भी नए होंगे वो भी आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट होगा मध्य प्रदेश शूटर रुबीना फ्रांसिस हैज सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एट द ऑनगोइंग पैरा स्पोर्ट कप इन पेरू। शी हैज़ वन गोल्ड इन 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा इवेंट फॉर विमेन। मध्य प्रदेश की जो ये शूटर है रुबीना फ्रांसिस, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है पैराशूट स्पोर्ट में, पेरू में जो हुआ वहाँ पे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन 10 मीटर एयर पिस्टल, ठीक है। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज़ वोटेड द ऑस्ट्रेलियन सिटी ऑफ ब्रिस्बेन एज द होस्ट सिटी फॉर 2032 समर ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गेम्स। मतलब कि इस साल का जैसा टोक्यो जापान में हुआ 2020 का, 24 का पेरिस में होने वाला है, 28 का LA में होगा लॉस एंजलिस, एंड 2032 का जो होगा वो IOC ने किया है ब्रिस्बेन को फाइनल। तो 2032 के जो समर ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स होने वाला है वो 2032 के ब्रिस्बेन में होने वाला है, ठीक है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विश्वनाथन आनंद विंस स्पार्क्सन ट्रॉफी एट डॉर्टमुंड। डॉर्टमुंड में स्पार्क्सन ट्रॉफी जो था वो विश्वनाथन आनंद ने जीत लिया है। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। स्पार्क्सन ट्रॉफी किसने जीता डॉर्टमुंड में, तो विश्वनाथन आनंद ने जीता, ठीक है। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि स्पार्क्सन ट्रॉफी कहाँ पर हुआ, तो वो डॉर्टमुंड में हुआ है। नेक्स्ट है इंडियन रेसलर सुमित मलिक वॉज बैन फॉर 2 years। इंडियन के रेसलर जो है सुमित मलिक, इनको बैन किया गया है 2 साल के लिए। इंडियन ओरिजिन अमेरिकन अभिमन्यु मिश्रा हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड। ये इंडियन ओरिजिन है ये अभिमन्यु मिश्रा, जो कि यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर है पूरे वर्ल्ड में से। इंडियन राही सरनोमत क्लेम्स द गोल्ड मेडल इन द विमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप। राही सरनोमत जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में। मध्य प्रदेश ऑलराउंडर अंशुला राव बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू बी हैंडेड अ 4-year बैन आफ्टर फेलिंग द डोप टेस्ट। डोप टेस्ट में फेल होने की वजह से मध्य प्रदेश की जो अंशुला राव है ये पहली विमेन क्रिकेटर है जिनको 4 साल का बैन लग चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला बैन है कोई विमेन पे लगा हुआ, इसलिए पूछा जा सकता है। तो वो है अंशुला राव जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। नेक्स्ट होगा विमेंस एशियन कप इन इंडिया विल बी हेल्ड इन मुंबई एंड पुणे। विमेंस का जो एशियन कप होने वाला है वो मुंबई और पुणे में होगा। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया रिलीज अ फाइनेंशियल ग्रांट ऑफ ₹100 crore टू द राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन विच विल बी यूज टू बिल्ड इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। BCCI जो है उन्होंने 100 करोड़ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लिए क्या किया है, ग्रांट दिया है, जो कि यूज़ होगा इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को अमाउंट पूछी जा सकती है, तो वो है 100 करोड़। किसने दिया, BCCI ने दिया। किसको दिया, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को दिया। और वो कौन से रैंक पे बनने वाला है अभी क्रिकेट स्टेडियम, वो सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है। नेक्स्ट है एंडरसन इज द 14th प्लेयर टू क्लेम 1000 फर्स्ट क्लास विकेट दिस सेंचुरी एंड ओनली अ 5th अमंग पेसर। ये 5th पेसर है जिनने 1000 फर्स्ट क्लास विकेट्स ले लिए हैं और ये 14th प्लेयर बन चुके हैं एंडरसन। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड डिफीटेड इंडिया टू विन द फर्स्ट ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। न्यूजीलैंड ने डिफीट किया है इंडिया को और उन्होंने पहला ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत लिया है। The New Zealand weightlifter Lauren Hubbard is the first transgender athlete to compete at an Olympics game। मतलब कि ओलंपिक गेम जो है उसमें ये पहली ट्रांसजेंडर थी जो कि न्यूजीलैंड से थी, वेटलिफ्टर थी ये लॉरेन हबर्ड, जिन्होंने यहाँ पे कम्पीट किया है। तो अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये फर्स्ट आता है। जब भी कोई भी न्यूज़ फर्स्ट बनती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्जाम में उसके आने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो आप लोगों को जब भी कोई न्यूज़ फर्स्ट ये चीज़ हुई तो वो फर्स्ट चीज़ आपको स्पेशली ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो ये न्यूजीलैंड से थी ये वेट लिफ्टर जो कि ट्रांसजेंडर थे ये लॉरेन हबर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन नॉमिनेटेड इंडियन शटलर PV सिंधु एंड कैनेडाज Michael Lee as athlete ambassador for the International Olympic Committee Believe in Sport campaign। तो बैडमिंटन की इंडियन शटलर जो है हमारी PV सिंधु एंड कनाडा के जो माइकल ली है, ये दोनों भी बने हैं
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एथलीट एम्बेसडर बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन के। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि एथलीट एम्बेसडर जो बने हैं फॉर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन के, तो वो कौन बने हैं? तो वो है पीवी सिंधु एंड कनाडा के माइकल ली। नेक्स्ट है AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 विल टेक्स प्लेस इन ताशकेंत उज़्बेकिस्तान। तो AIBA का जो मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगा 2023 का, वो कहाँ पर होने वाला है? वो होने वाला है ताशकेंत उज़्बेकिस्तान में। नेक्स्ट है श्रीलंकन क्रिकेटर थिसारा पेरेरा हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। श्रीलंका के जो क्रिकेटर है थिसारा पेरेरा, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। आप साइड में पिक्चर्स देख सकते हो तो आपको और आइडिया आ जाएगी, और वो पिक्चर से आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप ओरिजिनली स्लेटेड टू बी हेल्ड इन इंडिया विल नाउ बी शिफ्टेड टू UAE। ICC मेंस के T20 का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होने वाला है, होने वाला था बट अब वो नहीं होने वाला है, अब वो होगा UAE में। ये अगेन इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछा जा सकता है कि अभी चेंज होकर वो कहाँ पर होगा। अगर आप लोगों को नहीं होगा तो मैक्सिमम लोग वहाँ पे इंडिया मार्क करके आएंगे और आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए ICC मेंस T20 जो है वो इंडिया में होने वाला था बट अब वो नहीं होगा, अब वो UAE में होगा। ठीक है। देन द ace Indian archer Deepika Kumari created a new world record as she claimed 3 back-to-back gold medals in single day during the Archery World Cup Stage 3 held in Paris। इंडिया की जो आर्चर है दीपिका कुमारी, इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। बैक टू बैक गोल्ड मेडल, एक दिन में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल्स बैक टू बैक गोल्ड मेडल लिए इन्हें सिंगल डे में, आर्चरी वर्ल्ड कप जो हुआ पेरिस में। ठीक है। इन्हें एक दिन में 3 गोल्ड मेडल लिया है आर्चरी वर्ल्ड कप में, जो कि पेरिस में हुआ। ठीक है। तो ये है, इंडिया से बिलोंग करती है दीपिका कुमारी। नेक्स्ट है द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अनाउंस द इंडियन ग्रैंड पिक्स 4 विल बी हेल्ड एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट इन पटियाला ऑन जून 21। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, मतलब कि जो इंडिया का एथलेटिक्स फेडरेशन है, उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडियन ग्रैंड पिक्स होगा, जो कि पहली बार होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में ऑन जून 21 को। Then digital payment startup BharatPe becomes an official partner for 3 years with International Cricket Council। भारतपे जो है वो ऑफिशियल पार्टनर हो जाएगा ICC का आने वाले 3 साल के लिए। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अगेन, कि पूछा जा सकता है कि ICC का आने वाले 3 साल के लिए कौन ऑफिशियल पार्टनर बन चुका है, कौन सा डिजिटल पेमेंट बना है। तो वो है भारतपे, वो 2023 तक के बन चुका है ICC का ऑफिशियल पार्टनर। नेक्स्ट जो है वो अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग हैज़ लॉन्च एन एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग पोर्टल फॉर क्रिकेट कोचिंग नेम क्रिकुरु। Krikuru is India's first AI-enabled coaching website to offer a personalized learning experience for the younger player. The website can be accessed at www.krikuru.com। इंडिया के जो क्रिकेटर है वीरेंद्र सहवाग, इन्होंने लॉन्च किया है ये लर्निंग पोर्टल है जो कि क्रिकेट की कोचिंग देगा, जिसका नाम है क्रिकोरू। ये इंडिया का पहला AI-enabled कोचिंग वेबसाइट बनाने जा रहा है, जहाँ पे वो जो भी यंगर प्लेयर्स है उनको पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा, और उसके लिए वेबसाइट भी बनाई है। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है वीरेंद्र सहवाग ने। ठीक है। और इसका नाम क्या है? क्रिकोरू। नेक्स्ट, ओमन टू होस्ट इनॉग्रल इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड कप इन 2024, मतलब कि 2024 का इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो ओमन होस्ट करेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंडियन रेसलर विनेश फोगाट वन द गोल्ड मेडल इन 53 kg कैटेगरी एट द पोलैंड ओपन। इंडिया की जो रेसलर है विनेश फोगाट, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल इन 53 kg कैटेगरी एट द पोलैंड ओपन में जो हुआ, उसमें विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता है। कितनी? 53 kg कैटेगरी में। नेक्स्ट डे द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज़ अनाउंस स्कॉटलैंड्स कैथरीन ब्रेंट्स एंड बांग्लादेश मुशफिकुर रहीम एज द विनर ऑफ द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मई। जिस तरह मैंने जुलाई का बताया, ये मई का है कि मई के विनर्स कौन है। वो है स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस एंड बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम। इन दोनों ने जीता है मई के, ये है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। नेक्स्ट है हमारा ग्रैंड स्लैम 2021 के जो ग्रैंड स्लैम हुए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे
जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो होते हैं ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन, इटालियन एंड फ्रेंच। ये चारों मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन किए सिंगल स्लाइड में ताकि आपको इजीली याद हो जाए। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो विनर है मेंस में वो है नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। विमेंस में जीता है नाओमी ओसाका ने जो कि जापान से बिलोंग करती है। देन है विंबलडन ओपन, इसमें मेन सिंगल्स में जीता है नोवाक ने अगेन, एंड विमेंस ने जीता है एशले बार्टी ने जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड विंबलडन ओपन में दोनों में नोवाक जोकोविक ने जीता है। एंड विमेंस में अगर ऑस्ट्रेलियन पूछा तो नाओमी ओसाका है, एंड विंबलडन में पूछा तो एशले बार्टी है। देन है इटालियन ओपन 2021, इटालियन में जीता है मेंस में राफेल नाडल ने जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, एंड विमेन सिंगल में जीता है ईगा स्वेटेक ने। तो ईगा स्वेटेक जो कि पोलैंड से बिलोंग करती है, इन्होंने जीता है विमेन सिंगल में, एंड इटालियन ओपन में मेंस में जीता है राफेल नाडाल ने। अगेन लास्ट जो है फ्रेंच ओपन, इसमें मेंस में जीता है नोवाक जोकोविक ने। तो इनमें से 3 जो है वो नोवाक ने जीता है, सिंगल इटालियन जो है वो राफेल ने जीता है, एंड विमेंस का जो फ्रेंच का खिताब जीता है वो है बारबोरा क्रेज़िकोवा ने जो कि शीज रिपब्लिक से बिलोंग करती है। ठीक है, बारबोरा क्रेज़िकोवा ये विमेन सिंगल का इन्होंने फ्रेंच में जीता है, एंड मीन्स में नोवाक जोकोविक ने जीता है। तो ये चारों जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, ये चारों ग्रैंड स्लैम आपको ध्यान में रखने होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्पोर्ट्स अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो होगा वो है वंतिका अग्रवाल हैज़ वन द नेशनल विमेन ऑनलाइन चेस टाइटल। वंतिका अग्रवाल जो है इन्होंने नेशनल विमेन ऑनलाइन चेस का टाइटल जीता है। देन नेक्स्ट है जापान, Momiji Nishida became one of the youngest individual Olympic champion in history when she won the inaugural women's skateboarding gold at the age of 13 years and 330 days. हमारा जो ओलंपिक गेम्स हुआ उसमें ये जापान की जो मोमीजी निशाया है, इन्होंने हिस्ट्री है कि ये सबसे यंगेस्ट जो है जिन्होंने ये खिताब जीता है विमेंस स्केटबोर्डिंग में, गोल्ड जीता है इन्होंने। ठीक है, सो अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये यंगेस्ट है। तो ये पूछा जा सकता है कि यंगेस्ट कौन सा खिलाड़ी है जिसका नाम क्या है, कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, तो वो जापान से बिलोंग करती है मोमीजी निशाया। ठीक है, नेक्स्ट है जापान Yuto Harigome has won the first ever skateboarding competition at the Olympic Games, taking gold in main street event at the Arike Urban Sport in Tokyo. जापान के जो यूतो होरिगोम है, इन्होंने जीता है फर्स्ट एवर स्केटबोर्डिंग कंपटीशन ओलंपिक गेम्स में। मतलब कि पहली बार स्केटबोर्डिंग को लाया गया और उसमें सबसे जो खिताब जीता गया है वो जापान के यूतो हैरिगोम ने जीता है। ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने गोल्ड मेडल किस में जीता है? मेन स्ट्रीट इवेंट एट द आरके अर्बन स्पोर्ट इन टोक्यो। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन रेसलर प्रिया मलिक हैज़ वन अ गोल्ड मेडल एट द 2021 वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप इन बुडापेस्ट हंगरी। द इंडियन टीम बैक 13 मेडल इंक्लूडिंग 5 गोल्ड। इंडिया की जो रेसलर है प्रिया मलिक, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 2021 में वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि बुडापेस्ट के हंगरी में हुआ, और यहाँ पे इंडिया ने टोटल 13 मेडल जीते हैं जिसमें से 5 गोल्ड थे। नेक्स्ट है इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम वन सिल्वर मेडल एट द 2021 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन दुबई। दुबई में जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ वहाँ पे इंडिया की जो मेरी कॉम है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अशोक कुमार द ओनली इंडियन रेफरी टू ऑफिशिएट इन रेसलिंग इन टोक्यो ओलंपिक। अशोक कुमार इंडिया के ओनली रेफरी थे टोक्यो ओलंपिक्स में जो कि रेसलिंग के लिए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि रेसलिंग के लिए रेफरी अगर पूछा गया तो वो थे अशोक कुमार। मार्क सेल्बाय हैज़ बिकम द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन फॉर द 4th टाइम। चौथी बार जो है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में मार्क सेल्बाय ने जीता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविक कैप्चर द 83rd टाइटल ऑफ हिज करियर विद द विक्ट्री ऑन होम सॉइल एट द बल्ग्रेड ओपन। अभी हमने डिस्कस किया, हमने देखा था ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन एंड फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविक ने जीता 2021 का। उसी तरह बल्ग्रेड ओपन हुआ, उसमें भी नोवाक जोकोविक ने, ये वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है, इन्होंने बल्ग्रेड ओपन में भी टाइटल जीता है। ये इनका 83rd टाइटल था इनके करियर का, जीत का। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन बॉक्सर संजीत कुमार वन अ गोल्ड मेडल इन द 91 kg वेट कैटेगरी एट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। इंडिया के जो बॉक्सर है संजीत कुमार, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 91 kg कैटेगरी में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। चेल्सी डिफीटेड मैनचेस्टर सिटी इन UEFA चैंपियंस लीग टाइटल। दिस इज द सेकेंड चैंपियन लीग टाइटल फॉर द चेल्सी आफ्टर विनिंग द फर्स्ट वन इन 12। चेल्सी ने डिफीट किया है मैनचेस्टर सिटी को इन UEFA चैंपियन लीग टाइटल, और ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। दिस इज द सेकेंड चैंपियनशिप लीग टाइटल फॉर द चेल्सी, मतलब दूसरी बार उन्होंने ये जीत लिया है आफ्टर विनिंग द फर्स्ट 2012
2012, मतलब कि 2012 में उन्होंने जीता था और 2021 में उन्होंने जीता है। चेल्सी ने किसको हराया है? मैनचेस्टर सिटी को। नेक्स्ट होगा हमारा बार्सिलोना विमेन बीट चेल्सी विमेन टू विन विमेन चैंपियन लीग ट्रॉफी। बार्सिलोना विमेन ने चेल्सी विमेन को क्या किया? बीट कर दिया यहाँ पे, मतलब बार्सिलोना विमेन जीत गई है विमेन चैंपियनशिप लीग ट्रॉफी में। अर्जुन बुल्लर बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फाइटर टू विन अ वर्ल्ड टाइटल इन टॉप लेवल MMA प्रमोशन। जो MMA की फाइट्स होती है उसमें इंडिया के जो अर्जुन बुल्लर है वो पहले ओरिजिन फाइटर है जिन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड टाइटल जो है वो जीत लिया है इन MMA प्रमोशन। अर्जुन बुल्लर जो है वो इंडिया के पहले फाइटर है जिन्होंने वर्ल्ड टाइटल लिया है MMA में। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव बीट्स माटेओ बेरेटिनी टू विन सेकेंड मैड्रिड टाइटल। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने किसको हराकर? मेटेओ को हराकर सेकेंड मैड्रिड टाइटल जो जीत लिया है। तो मैड्रिड टाइटल किसने जीता? ये अगर पूछा गया तो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। ठीक है, आप ये पिक्चर में देख सकते हो कौन है वो। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जो है इन्होंने मैड्रिड टाइटल जीता है। नेक्स्ट है आर्यना सबलेंगा विंस हर मेड इन मैड्रिड ओपन विमेन सिंगल। जिस तरह मैड्रिड का मैंने मेल आप लोगों को बताया अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने जीता है, उसी तरह फीमेल्स में अगर पूछा गया, फीमेल विमेन कैटेगरी में अगर पूछा गया विमेन सिंगल्स में, सो आंसर विल बी आर्यना सबलेंगा। आर्यना सबलेंगा ने जीता है विमेन में एंड अलेक्जेंडर ने जीता है मेल। क्या है? मैड्रिड टाइटल। नेक्स्ट है तमिलनाडु अर्जुन कल्याण बिकम 68th इंडियन ग्रैंड मास्टर। तमिलनाडु के जो अर्जुन कल्याण है इन्होंने 68th ग्रैंड मास्टर जीता है। नेक्स्ट है मीराबाई चानू सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन विमेन 49 kg कैटेगरी एट द एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप इन ताशकंद। मीराबाई चानू ने जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है विमेंस 49 kg कैटेगरी में। इन्होंने एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि ताशकंद में हुई वहाँ पर इन्होंने जो है जीत हासिल की है। सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है द सीनियर एशियन रेसलर चैंपियनशिप वॉज हेल्ड फ्रॉम April 13 to 18 in Almaty, Kazakhstan. The event was the 34th edition of the Asian Wrestling Championship. India won 14 medals to stand in the third spot on the medal table. The medal include 5 gold, 3 silver and 6 bronze medal. सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो हुआ, जो कि April 13 से 18 के बीच में हुआ था कजाकिस्तान में, वो जो इवेंट था वो 34th एडिशन था एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का, जहाँ पर इंडिया ने 14 मेडल जीते हैं। 14 में 5 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये ध्यान में रखना होगा कि इंडिया ने कितने मेडल्स जीते और ये जो चैंपियनशिप है वो कहाँ पर हुआ, तो वो अल्मेटी कजाकिस्तान में हुआ। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चंस। अभी तक के मैंने आप लोगों को अप्रैल मंथ से लेके अगस्त मंथ तक की सारी स्पोर्ट्स अफेयर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया, इसलिए मैंने इतना डेप्थ में जाके हर एक न्यूज़ को कवर अप किया ताकि आपको एग्जाम में कोई भी सवाल आए तो आप स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो आप उसका आंसर कर पाओ। इसलिए आप लोगों के लिए सारा जो स्पोर्ट्स है वो कंप्लीट मैंने ये एक सेशन में लेकर आया है फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल टू अगस्त, और अप्रैल तक का भी, जैन से अप्रैल तक का भी मैंने चैनल पे आप लोगों के लिए अपलोड किया था। आप देख सकते हो स्पोर्ट्स करंट अफेयर फॉर द RSAB एग्जाम, तो उसमें मैंने अप्रैल तक का पढ़ाया एंड फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त मैंने आप लोगों के लिए सेकेंड सेशन लाया हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का ऑलमोस्ट सारा स्पोर्ट्स का पोर्शन जो है मैंने इसमें से कवर अप करा दिया। अगर स्पोर्ट्स पूछा रहा है तो डेफिनेटली, अगर ऑल ओवर स्पोर्ट्स पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं हो सकता, तो आपको ये थरोली पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, हु हैज़ वन द फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स इन जून 2021। अगेन ये स्पोर्ट्स से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह ग्रैंड स्लैम पूछे जाते हैं उसी तरह ग्रैंड प्रिक्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये फार्मूला 1 रेसेस होती है। तो फ्रेंच का किसने जीता है? ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट सेशन में मैंने ये सेम क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, बट इस बार फिर से डिस्कस कर रही हूँ ताकि ये स्पोर्ट्स अफेयर में इंक्लूड हो जाए एंड ये आपको जब मैं ई बुक दूंगी तो ये इसमें आप लोगों को ये स्पोर्ट्स में कवर हो जाएगा। तो आप लोगों को मैंने फिर से ये एक्सप्लेन किया है कि ये जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जो है ये बी मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है एंड इस साल के जितने भी अभी तक के ग्रैंड प्रिक्स हुए ये चार्ट में अवेलेबल है। अभी तक के मतलब कि ये अगस्त मंथ तक के जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए ये सारे ग्रैंड प्रिक्स इस चार्ट में मिल जाएंगे। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो भी एक्सेप्शनल है वो आप ध्यान में रख सकते हो, जैसे कि अजरबैजान सर्गियो पेरेस ने जीता है, देन हंगेरियन जो है वो एस्टेबेन ने जीता है। तो ये दो आपने ध्यान में रख लिया, ये थे यूनिक। उसके बाद आप ये ध्यान में रख सकते हो लेविस हैमिल्टन ने कौन सा जीता है, बहरीन जीता है, पोर्तुगीज जीता है, स्पेनिश जीता है, ब्रिटिश जीता है। तो ये 4 जो है ये जीता है लेविस हैमिल्टन ने एंड इसके अलावा जो है वो सारे मैक्स वर्स्टैपन ने जीते हैं। उसके साथ वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं एंड उनकी कौन सी कार है वो भी आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, ये चार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड प्रिक्स का पूछा गया 2021 का, तो इसके बीच में से ही सवाल आएगा। सो ये चार्ट को प्लीज़ आप ध्यान में रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन
अंडर विच स्कीम स्पोर्ट्स स्टेडियम विल बी बिल्ट इन ईच ब्लॉक ऑफ राजस्थान स्टेट? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम स्कीम। कौन से स्कीम के तहत राजस्थान में जो है, राजस्थान के हर एक ब्लॉक में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए जाएंगे? ठीक है, सो वो है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम स्कीम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन ये भी क्वेश्चन मैंने पहले आप लोगों को शायद कोई सेशन में एक्सप्लेन किया होगा कि कौन से स्कीम के तहत राजस्थान में जो है हर एक ब्लॉक में स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है वो बनाए जाएंगे, तो वो होगी मेजर ध्यानचंद स्कीम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली राजस्थान government gave the approval to increase the amount of prize money to the winners of Rajasthan state in international games. How much cash prize will be given to the silver medalist player of the Olympic Games of Rajasthan? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ है कि सबसे पहले उन्होंने कुछ प्राइज मनी डिसाइड किया था एंड आफ्टर सम टाइम उन्होंने जो प्राइज मनी है वो इंक्रीज कर दिया फॉर द ओलंपिक विनर्स एंड एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम्स विनर्स। तो यहाँ पे जो प्राइज है इंक्रीज होके, मैंने वो चार्ट दोनों भी मेंशन किए, फॉर द ओलंपिक विनर्स एंड फॉर द एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम्स विनर्स। तो इसमें से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि सिल्वर मेडल का अभी प्राइस क्या होगा ओलंपिक विनर्स के लिए आफ्टर इंक्रीज। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, 2 करोड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले 50 लाख डिसाइड किया गया था, अब आप इस चार्ट में देख सकते हो बिफोर प्राइस एंड आफ्टर प्राइज। बिफोर था गोल्ड मेडल के लिए 75 लाख, ठीक है, पहले जो था वो 75 लाख था एंड आफ्टर का प्राइस है 3 करोड़। देन बिफोर सिल्वर मेडल का प्राइस था 50 लाख और अभी जो है वो 2 करोड़ है एंड ब्रॉन्ज का था 30 लाख एंड अभी जो है वो 1 करोड़ है। मतलब कि उन लोगों को इतना धनराशि दिया गया, किनको? ओलंपिक विनर्स को। एंड एशियन एंड कॉमनवेल्थ का अलग प्राइज मनी है, तो वो है बिफोर फॉर द गोल्ड विनर्स 30 लाख एंड आफ्टर 1 करोड़। सिल्वर मेडल के लिए था बिफोर 20 लाख एंड आफ्टर 60 लाख एंड ब्रॉन्ज के लिए था बिफोर 10 लाख एंड आफ्टर 30 लाख। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज़ ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दिव्यंत सिंह परमार अ प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम राजस्थान इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? अगेन ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये राजस्थान रिलेटेड क्वेश्चन है जो भी हम अभी एंड में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि देवेंद्र सिंह परमार जो है ये स्पोर्ट्स पर्सन राजस्थान के, तो ये कौन से गेम से बिलोंग करते हैं? तो ये है शूटिंग से बिलोंग करते हैं। राजस्थान से टोक्यो ओलंपिक के लिए 8 स्पोर्ट्स पर्सन ने क्वालिफाई हुए थे। शूटिंग के लिए हुई थी अपूर्वी सिंह चंडेला, देवांश सिंह परमार एंड अवनी लखेरा। रोविंग के लिए अर्जुन लाल जाट, एथलेटिक्स में भावना जाट, सुंदर गुर्जर एंड देवेंद्र झाझरिया एंड बैडमिंटन के लिए कृष्णा नागर। ये 8 स्पोर्ट्स पर्सन जो थे जो कि राजस्थान से क्वालिफाई हुए थे फॉर द टोक्यो समर ओलंपिक 2020। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कितने पर्सन्स को लिया गया और वो कौन सी कैटेगरी में लिया गया, ये भी पूछा जा सकता है। जिस तरह आप लोगों ने अभी ये क्वेश्चन देखा देवांश सिंह परमार का, उसी तरह आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि अर्जुन लाल जाट, इनको किसके लिए लिया? तो इनको रोविंग के लिए। ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? कौन सा स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हो? आंसर विल बी रोविंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अरुंधति चौधरी वन द गोल्ड मेडल इन एड्रियाटिक पर्ल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हेल्ड इन मॉन्टेनिग्रो बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने करवाया है आप लोगों से कि अरुंधति चौधरी जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट है जिन्होंने एड्रियाटिक पर्ल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में पार्ट लिया था, वहाँ पे उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, मॉन्टेनिग्रो में हुआ जो कि, तो वो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है? तो वो है कोटा। ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एड्रियाटिक पर्ल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में जो कि मॉन्टेनिग्रो में हुआ। ये कोटा से बिलोंग करती है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रपोज 20 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच स्टेडियम? राजस्थान गवर्नमेंट ने 20 करोड़ जो है इनमें से कौन से स्टेडियम के लिए प्रपोज किया है? तो वो है बराकतुल्ला खान स्टेडियम जो कि जोधपुर में है। इसका अनाउंसमेंट इस साल के बजट में किया गया था कि 20 करोड़ जो रुपए बराकतुल्ला खान स्टेडियम पे इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर ये स्टेडियम? ये जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन जुलाई 2021 हु हैज़ रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ICC CEO? सो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो CEO है इन्होंने जुलाई में रिज़ाइन किया है। तो इनका नाम क्या है, कौन है ये है मनोज साहनी। अगेन ये क्वेश्चन प्रीवियस सेशन में देखा होगा। इन्होंने रिज़ाइन किया है एंड इनके प्लेस पे जो नए अपॉइंट हुए वो है डेव रिचर्डसन, जिनका टेन्योर 2022 तक रहेगा, डेव रिचर्डसन का। एंड जिन्होंने रिज़ाइन किया है वो है मनोज साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान वॉज द 3rd नेशनल हैंडीकैप T20 क्रिकेट कॉम्पिटिशन हेल्ड? राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में तीसरा नेशनल हैंडीकैप T20 क्रिकेट कॉम्पिटिशन जो है वो होगा? तो वो है जयपुर में होगा।
ठीक है। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि राजस्थान में तीसरा नेशनल हैंडीकैप T20 क्रिकेट कॉम्पिटिशन होगा जो कि जयपुर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 65th स्टेट लेवल टेबल टेनिस चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम। 65th स्टेट लेवल टेबल टेनिस चैंपियनशिप होगा तो वो राजस्थान के कहाँ पर होगा, तो वो होगा पटेल इंडोर स्टेडियम अजमेर में। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65th स्टेट लेवल है, स्टेट लेवल मतलब कि राजस्थान की बात की जा रही है, ठीक है। सो ये है पटेल इंडोर स्टेडियम में जो है ये हुआ है। सो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये पटेल इंडोर स्टेडियम जो कि अजमेर में है वहाँ पर ये कंपटीशन हो चुका है, बट ये स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैंडबॉल एकेडमी विल बी स्टार्टेड अंडर द न्यू बजट अनाउंसमेंट। कौन से राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट में हैंडबॉल एकेडमी जो है वो स्टार्ट की जाएगी, बजट के अनाउंसमेंट में बताया गया है। सो वो है जैसलमेर में आने वाली है हैंडबॉल एकेडमी, इस साल के बजट में ये अनाउंस किया गया। लास्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट वन द राजस्थान स्टेट अंडर 19 चैंपियनशिप। राजस्थान का स्टेट अंडर 19 चैंपियनशिप जो हुआ वो ऑप्शन ए जयपुर ने जीता है, ठीक है। इस ट्रॉफी को जो है वो डूंगरपुर ट्रॉफी भी बोला जाता है। यहाँ पे जीता है जयपुर ने उदयपुर को हराकर ये ट्रॉफी जीत ली है। इस ट्रॉफी को डूंगरपुर ट्रॉफी भी बोला जाता है और ये कहाँ पर हुआ, ये जयपुर में हुआ। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक के आज के सेशन में हमने पढ़ा अप्रैल से लेके अगस्त मंथ तक के आप लोगों के साथ मैंने सारे स्पोर्ट्स अफेयर को डिस्कस किया। कुछ हो चुके थे एंड कुछ होने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। आई होप आपको समझ आई होगी। इसी के साथ साथ जो राजस्थान रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे अभी तक के, जनवरी से लेके अभी तक के जो भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ राजस्थान से स्पोर्ट्स अगर स्पेसिफिकली पूछा गया तो वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो ऑल इन ऑल ये कंप्लीट आपको स्पोर्ट्स अफेयर मिल गया फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आपको सेशन कंप्लीट देखना होगा। इसका ई बुक आपको जल्दी मिल जाएगा। बिफोर एग्जामिनेशन वो ई बुक को ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स अफेयर है। आपको इसका एक रिविजन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपनी ज़्यादा से फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि और भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को आपके एग्जाम के पहले तक देखने मिलेंगे। जितने भी सेशंस के आप लोगों को ई बुक नहीं मिले वो आपको ई बुक जल्द ही कोचिफाई के एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आप लोगों को एप्लीकेशन अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आप अपने सेलफोन में इसे इंस्टॉल कर लीजिए। और आपने कोई ई बुक परचेस नहीं की होगी, अभी तक के मैंने जितने सेशंस पढ़ाए उसके 4 to 5 to 6 ई बुक्स जो है वो ऑलरेडी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आप लोगों को रिवीजन के लिए चाहिए तो आप वहाँ पर जाकर परचेस कर सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।